बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अरबिक डिग्री फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये 2024 23 और 24 का क्वेश्चन पेपर है। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे और इसके आंसर भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ी देर के बाद जब आप क्वेश्चन पेपर देख लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन पेपर के आंसर भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए अभी इसको जूम आउट करूंगा मैं। अगर आप इसकी पिक लेना चाहे तो पिक ले सकते हैं। ये तो फर्स्ट पेज है और सेकंड, ये सेकंड पेज है। देखिए ये है क्वेश्चन पेपर। ये बिट नंबर 1 है, बिट नंबर 2, 3। इंशाल्लाह अभी हम आंसर में जब पढ़ेंगे पूरे क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आंसर भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूं मैं। ये सेक्शन बी है, 60 मार्क्स का है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर 2023 और 24 का। इंशाल्लाह अभी हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। ये है आपके स्क्रीन पर 2020 दिसंबर 2023 जनवरी 2024 में जो एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर और ये आंसर है। ये है आपके स्क्रीन पर 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर। अभी जो हम क्वेश्चन पेपर देखे थे उसी क्वेश्चन पेपर का आंसर है ये। ठीक है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, तर्जिम अल आतियात अत्तालिया माल इशारती इला नस्सिहा। 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों का आपको ट्रांसलेशन करना है और रेफरेंस लिखना है कि ये आयतें कौन से सूरे की है। तो यहाँ पे देखिए आंसर लिखा गया है आपके आसानी के लिए। 3 आयतों का तर्जुमा है। तर्जुमा उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और रेफरेंस अरबिक में भी है, इंग्लिश में भी है। बेहतर है आप रेफरेंस अरबिक में लिखें। देखें, वरफ़अना लक ज़िक्रक, तर्जुमा, और आपका जिक्र बुलंद किया। ये आयत कौन से सूरह की है? हाज़िही अल आयतु मिन सूरा अलम नशरह फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा। हाँ, मुश्किल के साथ आसानी भी है। हाज़िही अल आयतु मिन सूरा अलम नशरह। दिस इज अ दिस वर्स फ्रॉम सूरह अल इंशिरा। इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। हाज़िही अल आया मिन सूरा अलम नशरह। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, बिट नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अजीब अनिल अस्इलतिल आतिया। क्वेश्चन ये है, मता उस्सिसत अल जामिया अल उस्मानिया। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ अरबिक में लिखना है। यहाँ पे आंसर है, देखिए, उस्सिसत अल जामियातु अल उस्मानिया आम 1990। 1919 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। बिट नंबर 3, राइट 5 एग्जांपल ऑफ अल मुजक्कर। उक्तुब खमसता अमसिला लिल मुजक्कर। मुजक्कर के 5 नाम लिखिए। यहाँ पे है, देखें, अल कलम, अल किताब, अल वलद, तालिब, मस्जिद। वैसे आपको जो आसान है वो लिख सकते हैं और इसका आंसर बुक में भी, क्वेश्चन पेपर में अभी आपको मिल जाएगा। मैं अभी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए बिट नंबर 3, राइट शॉर्ट नोट अबाउट पोइट्स इन प्री इस्लामिक पीरियड। उक्तुब मोजिज़न अन शुआरा फिल असरिल जाहिली। ये उसकी समरी है। आपके आसानी के लिए इंग्लिश में भी लिखी गई है और उर्दू में भी लिखी गई है।
आपको जिस लैंग्वेज में सहूलत हो, आसानी हो, उस लैंग्वेज में लिखें। सॉरी, यहाँ सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है, उर्दू में नहीं आ सका। इसके जो लेसन्स के जो वीडियोस है, इंशाल्लाह उसमें ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। शायद उर्दू में लिखना भूल चुका मैं। उसके बाद ये है, देखिए बिट नंबर 5, राइट एनी 5 मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हाती मानी खम्स कलिमात मिन तालिया। यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स में से आपको 5 वर्ड की मीनिंग लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके आसानी के लिए यहाँ पे पूरों की मीनिंग लिखे गए हैं। नंबर 1, आसिमतु राजधानी, दारुल हुकूमत कैपिटल सिटी। सेकंड, ततकल्लमु आप बात करते हैं, यू स्पीक। थर्ड नंबर, कुल्लियतुन कॉलेज, जदीदुन नया, अहलन व सहला आपका इस्तकबाल है। तदरुसु आप पढ़ते हैं, अल हाफिलतु बस। उसके बाद देखिए दूसरी बिट ये है, बिट नंबर 6, कन्वर्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर इनटू प्लूरल। क्वेश्चन में ये देखिए कुछ वर्ड लिखे हुए रहेंगे, इन वर्ड्स को, ये वर्ड सिंगुलर है, इनको प्लूरल में कन्वर्ट करना है। मैंने आपसे कहा था अभी क्वेश्चन बिट नंबर 3 में मुजक्कर के 5 नाम लिखना है। यहां से आप देखिए लिख सकते हैं, एक मजहब है, शहर है, तौबुन है, मालुन है, रखीसुन, मरीजुन है। ये 5 नाम कोई भी आप वहां पे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम ये सिंगुलर और प्लूरल। नंबर 1, जरीदतुन, उसकी जमा है जराइद। नंबर 2, लुगतुन, इसकी जमा है लुगात। नंबर 3, सय्यारतुन, इसकी जमा है सय्यारात। नंबर 4, शहरुन, इसकी जमा है अशहुर। नंबर 5, मजहबुन, इसकी जमा है मजाहिब। तौबुन, इसकी जमा है असवाब। मालुन, इसकी जमा है अमवाल। मरीजुन, इसकी जमा है मरजा। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। देखिए ये सेक्शन बी शुरू है, यहां से सेक्शन बी 60 मार्क्स का है। आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। और इसमें ऑप्शन रहेंगे, और का ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन बिट नंबर 7 है, देखिए एक्सप्लेन द समरी ऑफ सूरतुल इंशिरा इन डिटेल। उक्तुब अन तफसीर सूरतिल इंशिरा मुफस्सलन, या बय्यिन तफसीर सूरति तीन बित तफसीर। सूरह इंशिराह की समरी लिखिए या सूरह अत-तीन की समरी लिखिए। देखिए आपके आसानी के लिए इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखा गया है, आप जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह आखिर में, वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह आप पिक ले सकते हैं, और इसको मैं जूम इन कर दूंगा। जूम इन करके पूरे पेपर बताऊंगा, आप पूरे पेपर्स की फोटो लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये इंग्लिश में है, ये भी अभी इंग्लिश में। यहां से देखिए उर्दू, ये है देखिए अभी उर्दू ही चल रही है, सूरह इंशिराह की समरी। उसके बाद ये सूरह 3 की समरी है, इंग्लिश में है। और एक गुजारिश ये है कि आप इसके लेसन्स के वीडियोस देखें, क्योंकि लेसन्स के वीडियोस में लेसन इसकी समरी भी है और शॉर्ट समरी है, पॉइंट वाइज समरी है। 10 पॉइंट लिखे गए हैं, वो 10 पॉइंट भी आप अगर याद रख लेंगे तो पूरी समरी लिखने में आपको आसानी होगी। ये है देखिए इंग्लिश में। उसके बाद यहां से देखिए उर्दू शुरू। यहां से उर्दू है, ये भी उर्दू है। यहां तक उर्दू है। इंशाल्लाह आखिर में जूम इन करूंगा मैं, एक पेज स्क्रीन पर नजर आएगा, आप पूरे पेजेस की पिक ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। बिट नंबर 8 है, राइट इन डिटेल द समरी ऑफ लेसन अन नजाफा। और ऑप्शन में है अल हिवार, दोनों में से किसी एक की समरी लिख सकते हैं।
यहाँ पे सिर्फ समरी लिखी गई है। अगर समरी समझना है तो आप लेसन के जो वीडियोस है उसमें देखें, इंशाल्लाह आपको वहां पे समरी मिल जाएगी। ये है समरी, ये उर्दू में है। यहाँ पे उसके बाद देखिए, ये इंग्लिश में अल हिवार की समरी है। अल हिवार, देखिए ये इंग्लिश में है समरी, और उसके बाद ये है यहाँ से उर्दू में। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पे बिट नंबर 9 है, एक्सप्लेन द अक़सामुल कलिमा विद एग्जांपल। उज़कुर अक़साम अल कलिमा मअल अमसिला, या एक्सप्लेन द सिंगुलर डुअल प्लूरल विद एग्जांपल। देखिए आपके आसानी के लिए दोनों भी आंसर लिखे गए हैं, और अरबिक, उर्दू, इंग्लिश तीन में भी आंसर लिखे हुए हैं। आपको जिसमें आसान हो उसमें लिख सकते हैं। यहाँ तो ये अरबिक में है, अरबिक में शायद आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन एक बात याद रखें, ये जो एग्जाम्पल्स है ना, अमसिला यानी एग्जाम्पल्स है, वो आपको अरबिक में ही लिखना है। चाहे आप ये डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन, उसकी तारीफ उर्दू या इंग्लिश में लिखें, लेकिन एग्जाम्पल अरबिक में ही लिखना होगा। ठीक है, अल इस्म, अल फेल, और एक है अल हर्फ। आगे ये अल हर्फ, ये तो अरबिक में है डेफिनेशन, आगे उर्दू और इंग्लिश में भी है। देखिए यहां से उर्दू में शुरू है। अरबी जबान में कलिमा तीन किस्मों में तकसीम की जाती है, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसको कहते हैं? तारीफ, ऐसा लफ्ज जो अपने माने पर दलालत करे और वक्त से मुक़य्यद ना हो। मिसाल है किताब, आदमी, मदरसा, मोहम्मद। ये तो है, ये एग्जाम जुमले का एग्जाम्पल है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। उसके बाद सेकंड है अल फेल। फेल किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पे है, तारीफ, ऐसा लफ्ज जो किसी काम या वाक़े को जाहिर करे और वक्त से ताल्लुक रखता हो। मिसाल है लिखा, लिखता है, या लिखो। आपको अरबिक में लिखना है, ये मिसाल है, अरबिक में लिखना है। उसके बाद देखें हर्फ, ऐसा लफ्ज जिसका खुद कोई माना ना हो, बल्कि इस्म या फेल के साथ इस्तेमाल होने पर माने दे। मिसाल ये देखो, ये अरबिक में मिसालें देना है आपको, अरबिक डेफिनेशन में वो मिसालें मिल जाएंगी आपको। अब यहाँ पे है देखिए इंग्लिश में, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ये है नाउन, तो ये उसका डेफिनेशन है, और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है। सेकेंड नंबर पे है वर्ब, ये उसका डेफिनेशन है। उसके बाद पार्टिकल है, देखिए हर्फ, हर्फ का ही डेफिनेशन है। ठीक, आपको जिसमें सहूलत है लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल अरबिक में ही लिखना है। यहाँ पे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है ऑप्शन में, मुफरद, मुसन्ना, जमा का डेफिनेशन। यहाँ पे देखिए अल मुफरद, अल मुसन्ना, और एक है अल जमा। ये अरबिक में है उसका डेफिनेशन, और आगे उर्दू में है, और उसके बाद इंग्लिश में है। आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिख सकते हैं आप। मुफरद वो इस्म जो एक पर दलालत करे, तालिबुन है, बिंतुन है, किताबुन है। मुसन्ना वो इस्म जो दो पर दलालत करे और आखिर में अलिफ नून या यानून का इजाफा हो। मिसाल तालिबानी, किताबानी, बिनतानी, तालिबैनी, किताबैनी, बिनतैनी। जमा वो इसमें जो दो से ज्यादा पर दलालत करे, जैसे मिसाल तुल्लाब, बनात, कुतुब। देखिए ये इंग्लिश में है। सिंगुलर ये है डुअल, और उसके बाद है प्लूरल। हम और आगे बढ़ेंगे। ये है बिट नंबर 10, राइट द नोट्स बिगिन मीजात। ये है अरबिक जबान के बारे में लिखना है, या 7 मुअल्लक़ात के बारे में लिखना है। ये इंग्लिश में समरी है, देखिए आपको जिसमें आसानी हो उसमें लिखें, आगे चल के उर्दू में भी आएगी। देखिए उसके बाद यहाँ से
उर्दू में है। ये भी अभी उर्दू में ही चल रहा है। आखिर में इंशाल्लाह ज़ूम इन करूँगा एक पेज, हर पेज की आप पिक ले सकते हैं। ये 7 मुअल्लक़ात यहाँ से शुरू देखिए, सबसे पहले इंग्लिश, अभी इंग्लिश कंटिन्यू है, उसके बाद देखिए यहाँ से उर्दू है और ये 7 मुअल्लक़ात 7 शायरों के मशहूर जो शायर हैं उनके नाम है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर। तो चलिए सबसे पहले अभी आपको फिर अभी वहाँ पे इंशाल्लाह देखिए ये है, यहाँ से आपको पूरे पेज ज़ूम इन करके बताऊँगा ताकि आप फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो ले सकते हैं। ये पेज नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 ये फिर सेक्शन बी है देखिए यहाँ से। उसके बाद ये पेज है, फिर इसके बाद ये, आपसे गुज़ारिश है, आप ये वीडियो खुद भी देखें और अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें ताकि अरबिक का हर स्टूडेंट अरबिक में 100% मार्क्स हासिल कर सके। और सारे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक मौजूद रहेगी, आप वहां से देख सकते हैं। और एक गुजारिश ये है, आप अगर समझ में आए या ना आए, कमेंट्स में ज़रूर लिखें अगर कुछ समझ में ना आए तो। और गुजारिश ये है कि इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।